सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए Much violence is too much violence in movies. I'm talking about the movie Animal. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों 3 घंटे 21 मिनट की एक मूवी एनिमल 1 दिसंबर 2023 को रिलीज़ कर दिया गया। इस फिल्म के नाम से आपको लग रहा होगा कि इस मूवी में एनिमल जैसा क्या है जो इसका नाम एनिमल रखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी में जो आपके हीरो है वो पूरा का पूरा एनिमल जैसा बिहेव करता है। एक ऐसी मूवी जिसमें फिल्म का हीरो मशीन गन से गोलियां चलाता है, मास किलिंग करता है, लेकिन उसे पकड़ने वाला कोई नहीं होता। एक ऐसा फिल्म जिसमें महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। बस इतना बताना चाहता हूं कि एनिमल मूवी और इसके जैसे बॉलीवुड की दुनिया में या हॉलीवुड की दुनिया में जितने भी मूवीज़ हैं वो किस तरीके से व्यूअर्स के दिमाग पर इम्पैक्ट डालता है और ऐसा क्यों है कि फिल्म डायरेक्टर्स हमेशा ऐसी मूवी बनाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो और क्यों हमारे व्यूअर्स वैसी मूवी को देखना पसंद करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा 1 दिसंबर 2023 को एनिमल मूवी भी रिलीज हुआ और इसके साथ एक और मूवी रिलीज हुआ जो सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हमारे एक देश के जवान जो कि रियल हीरो है उनके जीवन के बारे में बताया गया है। वो इतना सुपर हिट नहीं हो पाया, लेकिन ये एनिमल मूवी जो पूरा का पूरा वायोलेंट सीन से भरा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्यों कोई भी फिल्म डायरेक्टर ऐसी वायलेंट मूवीज बनाता है और क्यों हमारे व्यूअर्स उसको देखना पसंद करते हैं, और फाइनली हम बात करेंगे कि इससे बचने का क्या उपाय है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और यदि आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि फिल्म्स के डायरेक्टर ऐसी मूवी क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों आपने कभी संदीप सेड्डी जो एनिमल मूवी का डायरेक्टर है, और सिर्फ एनिमल मूवी का ही डायरेक्टर नहीं है बल्कि ऐसे कई मूवी का डायरेक्टर है जिसमें वायलेंट सीन्स काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपने कबीर सिंह मूवी देखा होगा, वो इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। तो इनका कहना है कि ये तो बहुत ही कम वायलेंस है, मैं अपनी मूवी में इतना ज़्यादा वायलेंट सीन्स डालूंगा कि मैं लोगों को दिखा दूंगा कि एक मूवी कितना ज़्यादा वायलेंट हो सकता है। It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. तो ऐसा क्यों है कि कोई डायरेक्टर ऐसी मूवी बनाना चाहता है जिसमें वायलेंट सीन्स काफी ज्यादा हो। तो दोस्तों देखिए, कोई भी डायरेक्टर किस तरीके का मूवी बनाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि व्यूअर्स किस तरीके का मूवी पसंद करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा वायलेंट सीन्स वाला मूवी बना रहा है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यानी कि मिला जुला करके हमारे ऊपर सवाल ये उठता है कि हमारे व्यूअर्स ये वायलेंट सीन्स वाले मूवी इतना पसंद क्यों करते हैं, हमें वो मूवी क्यों ज्यादा पसंद है जिसमें काफी ज्यादा मारपीट हो, बहुत ही ज्यादा खून खराबा हो, बहुत ही ज्यादा गोलियां चलती हो, और हमें क्यों मजा आता है इतना ज्यादा खून खराबा देखने में। तो दोस्तों देखिए, मैं एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करूंगा जिसके अनुसार वह इंसान सबसे ज्यादा खून खराबा देखना पसंद करता है जो एक्चुअली में अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और वो अपने बॉस के द्वारा प्रत्येक दिन टॉर्चर किया जाता है, मतलब उसका जो बॉस है उसको हमेशा टॉर्चर करता है। तो उस इंसान के दिमाग में आप सोचो कि आप ऑफिस में काम करने जा रहे हो और आपको बॉस आपको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है, तो थोड़ा देर के लिए आपके मन में ख्याल आएगा कि कैसा खड़ूस इंसान है, अगर मेरा बॉस चले तो मैं तो इसे गोली मार दूंगा। लेकिन किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जब आपके सामने आप ही के जैसा एक हीरो, जिसे आप अपना हीरो मानते हो, जिसे आप अपना आदर्श मानते हो, जिसे आप अपना आइडियल मानते हो, वह हीरो यदि किसी ऐसे इंसान को गोली मारता है तो आपको देखने में बड़ा सुकून मिलेगा कि चलो अच्छा हुआ ऐसे इंसान को गोली मार दिया। तो वो इंसान सबसे ज्यादा वायलेंट सीन्स वाले मूवी देखना पसंद करता है जो एक्चुअली में अपने जीवन से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। और बहुत सारे लोग ऐसे मूवी को एंटरटेन करते हैं, उनको खून खराब देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनसे कुछ सीखने के लिए ऐसे मूवियां देखते हैं कि किस तरीके से वहां पे गोलियां चलाई जा रही है, किस तरीके से एक्टिंग किया जा रहा है। अगर आपने बहुत सारा ऐसा मूवी देखा होगा जिसमें फिल्म का जो हीरो होता है वो पुलिस स्टेशन को जला देता है, पुलिस वाले को तमाचा मारता है, लेकिन उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है। तो रियल लाइफ में जो ऐसे गुंडे टाइप के लोग होते हैं उनको लगता है कि यार मैं भी तो पुलिस को मार सकता हूं और मुझे भी कोई कुछ नहीं कहेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो उस मूवी से सीखते भी हैं
जिसके कारण उसे इस तरीके का मूवी देखने में ज़्यादा मजा आता है। मिला जुला करके कहने का मतलब है कि जो इंसान अपने जीवन में दूसरे के द्वारा ज़्यादा सताया जाता है वह इंसान इस तरीके का मूवी देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। और जब व्यूअर्स इसी तरीके का मूवी देखना पसंद करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टर्स इसी तरीके का मूवी बनाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस प्रकार के मूवी देखने से हमें क्या नुकसान है, हमें इस तरीके का मूवी क्यों नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूं और इसके साथ ही मैं 9th 10th 11th और 12th वाले बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं। तो मैं अक्सर ये देखता हूं कि जो 9th 10th के बच्चे हैं, चलिए 9th 10th छोड़िए, मैं देखता हूं कि स्कूल में जो बहुत छोटे बच्चे हैं 5 6 में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनका जो बिहेवियर है वो कुछ गुंडा जैसा हो जाता है। अगर मैं अभी के जनरेशन का बात करूं, खास करके उन बच्चों का जो अपना समय रील्स पे काफ़ी ज़्यादा बिताते हैं, उनमें एक गुंडे जैसा भावना आ जाता है। उनको लगता है कि मैं डॉन हूँ, मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं गोली मार दूंगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड से इंस्पायर होता है। तो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है इस मूवी का, इन मूवीज का, वो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि इस मूवी में हीरो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्योंकि वो हीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें हीरो बनना है तो हमें भी वही करना है जो इस मूवी में हमारा हीरो कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यदि हमारी सिस्टर को कॉलेज में लोगों के द्वारा रैगिंग के द्वारा सताया जाता है तो हमें मशीन गन लेके आना है और मास किलिंग करना है, अगर हमें हीरो बनना है तब। और ये मूवी हमें यही सिखाता है, ये मूवी हमें यह सिखाता है कि हमारी मां ने कहा कि तुम किसी को गोली मार दो तो मैं गोली मार दूंगा, बिना ये सोचे समझे कि हमारी मां ऐसा क्यों कह रही है, क्या बिना गोली मारे भी उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम्स का, बिना कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल किए। और हमें ऐसा लगता है कि उस मूवी में जो हीरो कर रहा है एक्चुअली में वही सही है और हम अपने जीवन में भी वही करेंगे जो उस मूवी में दिखाया जा रहा है। अगर हम मूवी में देखते हैं कि एक हीरो है और एक हीरोइन है, अगर उस दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो हीरो सिगरेट पीना चालू करता है, तो हम वहां से सीखते हैं कि अच्छा मतलब हीरोगिरी करना है तो ब्रेकअप के बाद सिगरेट पीना है, यदि हीरोगिरी करना है तो ब्रेकअप के बाद दारू पीना है, शराब पीना है, यदि हीरोगिरी करना है और रास्ते पर यदि हमें पुलिस वाले रोकते हैं तो उनको तमाचा मारना है। और उसके बाद क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि उस मूवी में दिखाया ही नहीं गया कि इसके बाद का सीन क्या है। तो हमें लगता है एक तमाचा खींच दिए अब तो हम हीरो हो गए, लेकिन उसके बाद का क्या परिणाम है वो तो मूवी में दिखाया नहीं गया। तो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो यही है कि हमारा पूरा का पूरा बिहेवियर इस मूवी के हिसाब से तय होने लगता है और कहीं ना कहीं यह हमारे यूथ को एक गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। वहीं पर अगर कोई बहुत ही अच्छा मूवी है, जैसे दोस्तों आप बात कीजिए रामायण का, आप ये जस्ट एग्जाम्पल लेकर रामायण का ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी यूथ को हम रामायण दिखाएंगे तो वहां से यूथ क्या सीखेगा, वहां से यूथ ये सीखे, राम से सीखने की कोशिश करेगा, भगवान राम से सीखने की कोशिश करेगा और वो ये सीखेगा कि एक समुद्र महाराज है, अगर हमें उनसे रास्ता मांगना है तो भले ही हमारे पास क्षमता है कि हम एक तीर में पूरा का पूरा समुद्र सुखा के रास्ता क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि उनसे हम रिक्वेस्ट करें, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे और यदि हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता है तब जाके अगला स्टेप उठाना है। लेकिन आज का हमारा जो मूवी है वो हमें अच्छी बातें नहीं सिखाता है, बल्कि वो हमें उटपटांग चीजें सिखाता है। वो हीरो बनने का उटपटांग सा तरीका बताता है, हीरो का रियल मीनिंग नहीं समझा पाता है। तो ये सारा का सारा डिमेरिट्स है दोस्तों इस मूवी का, जो हमारे यूथ को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, जो हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है। अब दोस्तों हमारे पास सवाल आता है कि हम इससे कैसे बचे। तो इससे बचने का केवल दोस्तों दो उपाय है। एक, या तो आप इस तरीके का कोई भी मूवी रिलीज होता है तो आप उसका ट्रेलर देखकर ही वो मूवी मत देखो, या आपको कहीं से पता चलता है कि इस मूवी में कुछ ऐसी गलत चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा मारपीट है, मतलब वो मूवी पूरा का पूरा वायलेंट सीन से भरा हुआ है, तो आप वो मूवी ना देखो यदि आप ऐसा कर पा रहे हो। दूसरा तरीका है कि आपके पास इतना समझदारी है कि आप मूवी सिर्फ एंटरटेन के लिए देखो, आप वहां से कुछ सीखो मत। आपको पता होना चाहिए कि मूवी में क्या गलत दिखाया जा रहा है और क्या सही दिखाया जा रहा है, उस मूवी से हमें क्या सीखना है और उस मूवी से हमें क्या नहीं सीखना है। यदि आप इस बात को डिसाइड कर पाते हैं तब आप अपने आप को ऐसी चीजों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब